कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। आज की क्लास में हम सब प्रश्न संख्या 5 से अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में 4 नंबर के प्रश्नों तक को हल कर दिया गया था। आइए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं क्लास से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हमें जांच करना है कि क्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त होगी तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। तो उस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाज्य होगी। अर्थात अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो अवश्य 10 से विभाज्य होगी। हम यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। अर्थात वह संख्या 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। निश्चित है कि वह संख्या 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। तो चूंकि हमें दिया गया है और ऐसा होगा क्योंकि आपको पता है कि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 2 गुणे 5 और कोई भी संख्या यदि 0 पे समाप्त होगी तो वह 10 से अवश्य विभाज्य होगी। चूँकि 6 घातीय n का अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछा गया है 6 घातीय n के लिए कि क्या 6 घातीय n 0 पे समाप्त हो सकती है। तो जो पूछा गया है उसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 और घात में n है तो n लगा देंगे। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 2 घातीय n गुणे 3 घातीय n। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 घातीय n गुणे 3 घातीय n में 5 नहीं आया है क्योंकि भाई 10 से विभाज्य होगा और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा तभी जाके संख्या 0 पे समाप्त होगी। परंतु यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो इससे स्पष्ट होता है कि यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग लिख देंगे। चूँकि 6 घातीय n
6 घातीय n जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, या 6 घातीय n 5 से विभाजित नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि चूंकि 6 घातीय n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए लास्ट में वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो प्रश्न में कहा है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इजी प्रश्न था, बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है, तो इसलिए वह संख्या 2 और 5 से भी अवश्य विभाज्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 + × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है कि जो संख्या दी गई है वो भाज्य है। प्रश्न कह रहा है भाज्य है, परंतु क्यों है ये बताना है कि आखिर ये भाज्य है तो कैसे। तो आइए प्रश्न को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 के हल को देखेंगे। पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य होते क्या हैं। तो भाज्य है तो क्यों, अभाज्य है तो क्यों। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाएं, अर्थात विभाजित हो जाएं, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी अगर तीसरी संख्या से भी कट रही है तो वो भाज्य संख्या होगी। जैसे में आप देख लीजिए, आपको पता है कि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 को हम काट सकते हैं, 1 से कट जाएगा 3, इसके अलावा 3 स्वयं से कट जाएगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ अन्य संख्या नहीं होगी। जबकि अगर 4 की बात की जाए तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या 2 भी है, अर्थात 2 से अधिक जब भी अभाज्य गुणनखंड होगा जिस संख्या का, तो वह आपकी भाज्य संख्या होगी। और जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, जिसमें एक तो वह संख्या स्वयं होगी और दूसरी 1, तब वह अभाज्य संख्या होगी। इसी स्टेटमेंट से हम सॉल्व करेंगे सभी प्रश्नों को। 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए देख लिया जाए। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि भाज्य संख्याओं के चूंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक
दो से अधिक गुणनखंड अथवा भाजक भी कह सकते हैं, भाजक होते हैं। अब इसमें जो पहली संख्या दी गई है पहले उसको लेंगे। पहली संख्या क्या दी गई है? पहली संख्या आपका दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेंगे 13, बचेगा यहाँ से 7 गुणे 11 और यहाँ से प्लस कॉमन लेने के बाद 1। तो ये 13, इसको सॉल्व करेंगे 11 77 प्लस 1, ये आपका हो गया 13 गुणे 77 प्लस 1 अर्थात 78। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 13 और 78 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो पता चलता है कि 13 का 78 होता है। तो यहाँ देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, 13 है 6 है और 1 तो होता ही है स्वयं, तो 1 6 और 13 अर्थात 2 से अधिक हो गया। तो यह आपका एक भाज्य संख्या होगी। यहाँ लिख देंगे, चूँकि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, नीचे लिख देंगे। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। दूसरी संख्या क्या दी गई है? दूसरी संख्या आपकी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। सेम प्रोसेस है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 गुणे 6, चूँकि 5 कॉमन हो गया है तो 5 नहीं लिखा जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2, बाकी गुणे 1 तो आपका है ही और प्लस 1। अब ये आपका हो जाएगा 5 गुणे, इन सब का हमें आपस में गुणा करना है, तो गुणा करने पे ये आपका हो जाएगा 1008 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 1008 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 5 1009 गुणे 1 अर्थात 1 और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्या आ गया है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे। चूँकि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। दी गई संख्या या यह संख्या भाज्य है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर लास्ट अंतिम प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है ये देखा जाए।
बहुत ही सरल प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है काफ़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका आपको पुनः आंसर दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न को देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ पर कितने समय बाद वह पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो दिए गए प्रश्नों का हम लोग ल से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कम से कम कितने समय में मिलेंगे, अर्थात जल्दी से जल्दी कब वो दोबारा बजना प्रारंभ हो जाएगी घंटी, ये पूछा जा रहा है। अर्थात एक चक्कर लगाने के बाद दूसरा चक्कर कितने जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अधिक से अधिक होगा तो मस होता है और कम से कम जब होगा तो लस होगा। तो जब भी पुनः कब मिलेंगे, पुनः घंटियाँ कब बजेंगी, ऐसे प्रश्न आएंगे तो दिए गए अंकों का लस हम लोग निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न में 12 और 18 दिया गया है, तो 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो कि आज के लिए लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ है 12 और 18, इसी का हम लोग लस निकाल लेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 तिहाई 12। 18 का करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिका 9 दूना 18। इसका हम लोगों को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम के लिए आपको पता है कि जो सर्वाधिक बार होगा वही एलसीएम होगा। दोनों में 2 सबसे पहले देखते हैं तो 2 सबसे अधिक कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे। जो सबसे अधिक बार होगा किसी भी लाइन में हो, ऊपर या नीचे, 3 इसमें भी है, इसमें, लेकिन ज़्यादा किसमें बार है? इसमें है 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। और कोई अंक है नहीं तो उसको भी लिख लेते। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 अर्थात 9 चौक 36। तो 36 यहाँ पे मिनट लगेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इस लस को भागदी से भी निकाल सकते हैं। भागदी से भी आपको हम बता देते हैं। 12 और 18 का लस आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 नवा 18। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, वैसे ही उतार लेंगे। जो अंक नहीं करते हैं उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार लिया जाता है। अब दोनों अंक 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 और 1। तो अतः लस यहाँ से आपका हो जाएगा लस
बराबर 2 गुणे 2, जो भी इधर आया है सबका गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 अर्थात 36। जो यहाँ आया था वही यहाँ पे भी आया, तो यही आपका अभिष्ट आंसर हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे प्रश्नावली 1.3 के साथ। धन्यवाद।